इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। मेनली यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सपोज कि आपको यहाँ पे दे रखा है 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कांस्टेंट पार्ट को बाहर लेके जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट पार्ट को हमेशा इंटीग्रल के बाहर लेके जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज एक और प्रॉपर्टी है, जैसे x² प्लस 3x प्लस 5 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इसको अलग अलग करके करेंगे। 3x है तो 3 को बाहर, x dx, 5 है तो 1 dx। इस तरीके से हम कितने भी टर्म्स हो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे है ax² प्लस bx प्लस c dx। तो ax², तो ax² में a कांस्टेंट है तो a को बाहर लेके जाएंगे, x² dx प्लस bx dx प्लस c1 dx। ये हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन। हमने सीखा था कि अगर x⁴n का हमें इंटीग्रेशन करना है तो x⁴n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। ये हो जाएगा x⁴2+1 यानी 3 अपॉन में 3 प्लस b x⁴1 है यहाँ पे तो x⁴1+1 यानी 2 अपॉन में 2 प्लस c 1 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करना है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे x की पावर 0 है तो 1 इंटू x⁴0+1 अपॉन में 1 यानी कि x हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट दिया हो जाएगा उसके साथ वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। जैसे dx है तो x लग जाएगा। सपोज यहाँ पे होता 5 का इंटीग्रेशन तो 5x हो जाता। यहाँ पे हो जाएगा cx प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है f x⁴2+3, तो x⁴2 अपॉन 3 dx प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴2 अपॉन 3 प्लस 1, 2 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस x, 1 का हो जाएगा x प्लस c। 2 अपॉन 3 प्लस 1 को जब हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 3, तो हो जाएगा x⁴ 5 अपॉन 3 और नीचे भी 5 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। ये 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन 5 x⁴ 5 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। आगे करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट रूट ऑफ 3x। रूट ऑफ 3x, 3 और x दोनों ही रूट के अंदर है तो रूट ऑफ 3 को हम बाहर लेके जा सकते हैं तो रूट ऑफ x dx प्लस यहाँ पे है 1 अपॉन x रूट ऑफ x। तो हम x को ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये रूट ऑफ x का मतलब होता है x⁴1/2। ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो वो पावर का साइन माइनस हो जाएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 3, यहाँ पे भी है x⁴1/2 dx और यहाँ पे है x⁻1/2 dx। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 x⁻1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, यहाँ पे x⁻1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 3 x⁻3/2
और 3/2 यहाँ पे x रेज टू 1 यहाँ पे c लगाना मत भूलना। जैसे ही इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे हम c लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 प्लस c। तो इसके बाद ये हो जाएगा √3 x रेज टू 3/2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और 3 ये नीचे ही रहेगा, 2 एंड ये 3 नीचे, 3/2 प्लस यहीं पे ये वाला 2 भी ऊपर, तो 2x रेज टू 1/2 प्लस c। अब हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। x रेज टू 3/2, 2 इसको हम √x भी लिख सकते हैं प्लस c, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2a अपॉन में √x। तो हम क्या करेंगे, 2a कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर रखेंगे, 1 में √x dx माइनस b 1/x² dx प्लस 3c, दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 2 और उसकी क्यूब रूट दे रखी है, x रेज टू 2 और उसकी क्यूब रूट दे रखी है dx। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a x रेज टू -1/2 dx, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगा, साइन माइनस b, यहाँ पे भी x रेज टू -2 dx प्लस 3c, यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 2/3 dx। 2a यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, और नीचे भी n+1 यानी 1/2 माइनस b, यहाँ पे x रेज टू -2 प्लस 1 मतलब -1 और नीचे -1 प्लस 3c, x रेज टू 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3 और नीचे भी 5/3 प्लस c। अब हम इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a x रेज टू 1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b, और ये x रेज टू -1 है, ये नीचे जाके x रेज टू 1 हो जाएगा, प्लस 3c, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा ये 9c/5 x रेज टू 5/3 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। आगे है थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस e रेज टू x dx। तो 2x dx प्लस e रेज टू x dx, तो 2x का 2 इंटू x² अपॉन में 2 प्लस e रेज टू x का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों e रेज टू x ही होता है, तो e रेज टू x हो गया एंड प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है इसका x² और ब्रैकेट में है 1 - 1/x², तो x² को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x² -1/x² इंटू x², ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है x² -1 dx, इसको अलग कर सकते हैं, x² dx माइनस 1 dx, ये हो जाएगा x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस c। अब है इसका फोर्थ क्वेश्चन।
एक्स रेज टू 3/2 एक्स रेज टू 3/2 dx प्लस 2 बाहर लिया e रेज टू एक्स dx माइनस 1/x है तो हम इसको x रेज टू -1 dx कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 3/2 प्लस 1, यहाँ पे भी 3/2 प्लस 1 प्लस 2 ई रेज टू एक्स ही रहेगा माइनस लॉग की पावर अगर -1 होती है तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं है मैथ्स में। तो हम इसका अलग से इंटीग्रेशन करते हैं लॉग मॉड एक्स, तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 5/2 और यहाँ पे है 5/2 प्लस 2 ई रेज टू एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2/5 एक्स रेज टू 5/2 प्लस 2 ई एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, रूट ऑफ एक्स मतलब -1/√x इंटू 2 ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/√x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2/√x इंटू 1/√x dx। तो ये हो जाएगा x के साथ रूट के साथ स्क्वायर कट गया, आ गया x। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट ऑफ x का 1/x बन जाएगा माइनस 2 dx। ये हो गया हमारा रूट ऑफ x dx प्लस 1/x dx मतलब से x रेज टू -1 dx माइनस 2 1 dx। इसका हो जाएगा x रेज टू 1 प्लस 1 यानी 2/2 प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस सी। अगला क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस एक्स को रूट ऑफ एक्स dx। तो रूट ऑफ एक्स को अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स dx। रूट ऑफ एक्स यानी x रेज टू 1/2 dx माइनस, और यहाँ पे भी x रेज टू, अगर x रूट ऑफ x दे रखा है तो x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2। इसका आ जाएगा x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस x रेज टू 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा x रेज टू 3/2 माइनस x रेज टू 5/2 प्लस c। ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x रेज टू 3/2 माइनस 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस c। इसके बाद करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, रूट ऑफ एक्स को अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 1/2 dx। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 5/2 प्लस 2 बाहर, एक्स रेज टू बेस सेम है तो पावर्स एड 1 + 1/2 यानी 3/2 प्लस यहाँ पे 3 बाहर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 1/2 dx। पावर रूल लगाएंगे, एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 जो कि होता है 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 2, एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3, एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर ये 2 ऊपर एंड ये 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा 6/7 एक्स रेज टू 7/2 और ये हो जाएगा 4/5 एक्स रेज टू 5/2 6/3 6/3 2 हो जाएगा और एक्स रेज टू 3/2 प्लस c। यहाँ पे हो गया हमारा 5th क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं अगला 6th का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4, ऊपर 4 टर्म्स दे रखी है, नीचे एक ही टर्म दे रखी है। जब भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इजीली आपको डिफ्रेंसिएशन करना तो भी ये इजी होता है और ये भी इजी हो जाता है। तो पहले हम इन सबको अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं, तो 5x² प्लस 4x/x² प्लस 1/x², या क्या हमारा dx, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 4/x यानी 4x रेज टू -1 प्लस 1/x² यानी कि x रेज टू -2 dx। अब हम इन सारों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। x रेज टू 1 + 1/1 + 1 प्लस 5 के साथ x लग गया, 4 के साथ x की पावर -1 है तो 4 log x लग गया, प्लस x रेज टू -2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा x रेज टू 2/2 प्लस 5x प्लस 4 log mod x प्लस x रेज टू -1/1, तो ये सारी टर्म सेम रहेंगी। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x प्लस सी छूटना नहीं चाहिए, प्लस सी। ये हो गया 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, यहाँ पे भी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और नीचे एक ही है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। x रेज टू 3 है और नीचे है रूट ऑफ x यानी x रेज टू 1/2 प्लस 3x है और नीचे है रूट ऑफ x, यहाँ पे है 4/रूट ऑफ x dx। तो यहाँ पे है x रेज टू 3 -1/2। जब भी बेस सेम होता है तो डिवाइड करते टाइम पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे भी 3x और ऊपर की पावर है 1 माइनस नीचे डिनोमिनेटर की पावर है 1/2, वो कर देंगे, प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू -1/2, ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आ गया एक्स रेज टू, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये ऑलरेडी है -1/2 dx। अब इस सारे को सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। x रेज टू 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 3x रेज टू 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 4
एक्स रेज टू -1/2 + 1 1/2 1/2, ये 2 ऊपर, ये 2 ऊपर और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 2/7 एक्स रेज टू 7/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और 3 एक्स रेज टू 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस 4 इंटू 2, 8 हो जाएगा, एक्स रेज टू 1/2 यानी कि रूट ऑफ एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x रेज टू 3, नहीं पहले ये 2x माइनस 1/x का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये है a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 इंटू 2x इंटू 1/x, x से x कैंसिल dx। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर को पहले 4x से करेंगे तो 4x रेज टू 4, 1/x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को तो 1 माइनस यहाँ पे रह गया 4, 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये आ गया dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4x रेज टू 4 + 1 यानी 5 अपॉन में 5 प्लस 1 x हो जाएगा माइनस 4 x रेज टू 2, x रेज टू 2 + 1 मतलब 3 अपॉन में 3 और प्लस c। ये हो गया 7th का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन का। यहाँ पे है x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अंदर की टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब, रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/2 और उसकी रूट, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, या फिर सीधे सीधे 3a स्क्वायर बी है तो a स्क्वायर यहाँ पे x है हमारा तो 3x स्क्वायर और b है रूट ऑफ x यानी कि x रेज टू 1/2, यहाँ पे 3ab स्क्वायर यानी 3a और b स्क्वायर मतलब रूट ऑफ x का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू, ये पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे बेस सेम है, ये है एक्स रूट यानी कि एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 + 1/2, ये हो जाएगा 5/2, एक्स रेज टू 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया तो ये रह गया 3x स्क्वायर और dx। अब सेपरेट करने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x रेज टू 3 + 1 यानी 4 अपॉन में 4 प्लस x रेज टू 3/2 + 1 यानी 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 3 x रेज टू 5/2 यानी 5/2 + 1 7/2 और नीचे 7/2 प्लस 3x स्क्वायर यानी x रेज टू 2 + 1 3 और नीचे 3 प्लस c, ये 2 ऊपर ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर अपॉन में 4 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस ये 2 ऊपर तो 6/7 x रेज टू 7/2 प्लस x क्यूब प्लस c।
तो ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है उसका x प्लस ए होल स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब प्लस 2ax अपॉन में रूट ऑफ x dx। इस सारे को ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, 3 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक ही है, तो इसको स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज टू 1/2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज टू 1/2 प्लस 2a। एक्स है ऊपर, इसको हम रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और नीचे रूट ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और dx। अब यहाँ पे आ जाएगा x बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है जब हम डिवाइड करते हैं, तो 2 - 1/2 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे dx लगा दो, और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो इसको माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 2a, और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 1/2 dx। यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 3/2, तो 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर x रेज टू -1/2 प्लस 1, और नीचे -1/2 प्लस 1, और यहाँ पे है 2a x रेज टू 1/2 प्लस 1, और नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा x रेज टू 5/2 a स्क्वायर x रेज टू 1/2 1/2 2a x रेज टू 3/2 3/2। ये 2 ऊपर, ये 2 ऊपर, ये 2 ऊपर, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस 2a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4/3 a x रेज टू 3/2 प्लस c। यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। एट्थ का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स है, नीचे 2 टर्म्स है। ऐसा हो जब भी, और ऊपर डिग्री ज्यादा हो, जब भी डिग्री ऊपर की ज्यादा हो, जैसे डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे x³ माइनस एक्स रेज टू 2 प्लस x माइनस 1, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जब भी ऊपर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो तो हम डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे ले आएंगे x माइनस 1 को। अब फिर से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 1 आ गया तो प्लस 1, 1 को अब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये है डिवाइजर, ये है क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करो, जैसे सपोज हमने 8 को 3 से किया, तो यहाँ पे आता है से इतना। हम 8 को लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशेंट
प्लस रिमाइंडर। यही हम यहाँ पे करेंगे। हम एक्स क्यूब इस सारे डिविडेंड को लिख क्या सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कुछ है नहीं तो जीरो को स्किप करेंगे। तो हम डिवाइजर की जगह पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड की जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जीरो था जो छोड़ दिया, और नीचे x माइनस वन डी एक्स। अब ये x माइनस वन कैंसिल, आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसको सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी। ये आ गया x रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस x प्लस सी। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 9th। फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे है e रेज टू x, e रेज टू 6 log x माइनस e रेज टू 5 log x, और नीचे है e रेज टू 4 log x माइनस e रेज टू 3 log x। इस सारे का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो एक पावर रूल होता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज 3 log x है तो हम इसको लिख सकते हैं log x रेज टू 3, से 2 log x है तो हम इसको लिख सकते हैं log x रेज टू 2। तो यहाँ पे 6 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा e log x रेज टू 6 माइनस यहाँ पे है e log x रेज टू 5, यहाँ पे है e log x रेज टू 4, e log x रेज टू 3 dx। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को हम e मानते हैं। अब यहाँ पे भी e है बेस में और यहाँ पे भी e है, तो ये हो जाएगा 1, a log a दिस इज इक्वल टू 1, 5 log आर्ग्यूमेंट में 5, आर्ग्यूमेंट में है 5 1, तो ऐसे ही e log e ये हो जाएगा 1। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 6 क्योंकि ये पूरा 1 हो गया, माइनस x रेज टू 5, x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 3 dx। यहाँ पे x रेज टू 5 को कॉमन ले लो तो अंदर रह गया x रेज टू 1 यानी x और माइनस 1। यहाँ पे x रेज टू 3 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे रह गया x रेज टू 3 x माइनस 1, x रेज टू, यहाँ पे हमने x रेज टू 3 को कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 1 dx। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आगे है x रेज टू 5 अपॉन में x रेज टू 3, बेस सेम है तो पावर्स जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x रेज टू 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे है x रेज टू 6 प्लस 1, x रेज टू 2 प्लस 1 dx। ऊपर x की पावर है 6, नीचे है 2, तो ऊपर की पावर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो x रेज टू 2 प्लस 1 को से x रेज टू 6 प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, याद रखना डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की हमेशा डिग्री ज़्यादा रखनी है। मतलब x रेज टू 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी साथ में x की पावर 0 है, तो x की पावर 2 को पहले रखना है, मतलब जिसकी पावर बड़ी है उसको पहले रखना है। अब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करो, x रेज पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा x रेज टू 4, यहाँ पे लिख दो x रेज टू 4। x रेज टू 4 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो तो x रेज टू 6
प्लस 1 मिनट। x रेज टू 4 आ गया, 1 से करेंगे तो x रेज टू 4 आ गया। अब इनको माइनस कर दो, प्लस का माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 1। यहाँ पे भी डिविडेंड में लिखते टाइम पावर जिसकी बड़ी है उसको इधर रखना है। अब फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से फिर से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स रेज टू 2, तो लिख दो माइनस एक्स रेज टू 2। अब इसको क्वोशंट को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स रेज टू 2 से करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू 4 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। प्लस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू 2 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो जैसे डिवीजन में करते हैं, माइनस का प्लस, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, पहले लिखेंगे प्लस 1। अब फिर से इस टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, आएगा प्लस 1, तो प्लस 1 किया। अब इस प्लस 1 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से माइनस कर दो, ये पूरे का पूरा कैंसिल। तो हम डिविडेंड की जगह पे लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशंट, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 2 प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो dx। ये दोनों हो गए कैंसिल। अब रह गया हमारे पास एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 2 प्लस 1। अब इसको सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x रेज टू 4 है तो x रेज टू 4 प्लस 1 5 अपॉन में 5, माइनस x रेज टू 2 है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3, प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ f डैश ऑफ x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x दे रखे आपको 4x क्यूब माइनस 6 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड f ऑफ x। अगर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमें पता लगाना है f ऑफ x, यानी ओरिजिनल फंक्शन पता लगाना है, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर दो, वही हमारा फंक्शन होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अगर हमें डेरिवेटिव दे रखा है और हमें f ऑफ x निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 4x क्यूब माइनस 6 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेपरेट करके फिर इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 6x प्लस c। इसी को यहीं पे बढ़ाते हुए 4x रेज टू 4 अपॉन में 4 माइनस 6x प्लस c। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अब हमें दे रखा है कि f ऑफ 0 इज 3, f ऑफ 0 इज 3, मतलब x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते जाएं, 0 रेज टू 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, ये आपको दे रखा है 3, ये आ गया 0, ये 0, तो c इज इक्वल टू 3। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें पता चल गया कि x अगर 0 हो तो उसके इंटीग्रेशन की ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू है 3, यानी x की वैल्यू है 3। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि x रेज टू 4, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो माइनस 6x प्लस 3, और ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।